ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो डिवाइन फेमिनिन ने इनर वर्क कर लिया है और 6 मंथ से ऊपर सस्टेन्ड कर रही हैं हाई वाइब्रेशन एनर्जी में, उनके साथ आज की एनर्जी अपडेट रेजोनेट करेगी। आपने डिवाइन फेमिनिन बहुत कुछ बर्दाश्त किया, पेशेंस एंड अनकंडीशनल लव के साथ बहुत कुछ आपने सहा, बर्दाश्त भी किया। आप डिवाइन फेमिनिन उस पॉइंट तक भी पहुंचे जहां आकर आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हुए। न जाने कितनी स्लीपलेस नाइट्स आपने गुजारी, आपने खुद को एक तरह से मिटा डाला, पर कहीं से भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन में कोई चेंजिंग नहीं आई, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं आई। उसके बाद आपने अपना ध्यान अपने ऊपर लगाया। When you reclaim your own power, this trigger a spiritual recalibration to divine masculine. ये कोई रिवेंज नहीं, ना तो ये पनिशमेंट था, ये अलाइनमेंट है। ट्रू ऑथेंटिक डिवाइन फेमिनिन के पास कुछ ऐसे पावर होते हैं जो खुद नहीं जानती कि उसके पास है। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ अफर्मेशन, पावर ऑफ ब्लेसिंग्स एंड कर्स एज वेल। पर हाँ, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। हर डिवाइन फेमिनिन नहीं कर सकती इसका एकदम फ्रिक्वेंट वे में इस्तेमाल। जो ऑथेंटिक है, हाई वाइब्रेशन में आ चुकी हैं, सिर्फ वही कर सकती हैं इसका इस्तेमाल। और इसके साथ साथ किसी को भी कभी कर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो बाउंस बैक होके हम पर ही आ जाए। इसीलिए कभी किसी को कर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ, डिवाइन फेमिनिन के पास जो हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं उनके पास ये पावर होते हैं, पर डिविनिटी उसी में है कि हम सबको ब्लेसिंग्स ही दें। जब डिवाइन फेमिनिन को इस पावर को पाने के लिए इनर वर्क करने पड़ते हैं, ऐसे ही नहीं आ जाते। डिवाइन से मर्ज होना पड़ता है, खुद को अवेकन करना पड़ता है, और उसके बाद आप में ये स्पिरिचुअल पावर्स आते हैं। फेमिनिन पावर, डिवाइन फेमिनिन का मतलब है खुद को वर्दी समझना, सेक्रीफाइस उतना ही करना जिससे आपकी सोल की आहें ना निकल जाए। आपकी सोल की आहें निकल जाए और आप सेक्रीफाइस करते रहे, उस सेक्रीफाइस से कोई फ़ायदा नहीं। तो सेक्रीफाइस उतना ही करना चाहिए जिससे आपकी सोल की आहें ना निकले। सोल को अवेकनिंग होना होता है, सोल इवॉल्व होना चाहती है। अपने हाथों से अपने सोल को खंजर मत मारिए। बी सिलेक्टिव, नॉट परसुइंग। बी मैग्नेटिक, नॉट एग्रेसिव। जिस तरह मोक्ष पाने के लिए आत्मा का शुद्ध होना ज़रूरी होता है, अवेकन होना ज़रूरी होता है, उसी तरह ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ट्विन फ्लेम्स को, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, दोनों को कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट को पास करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन को भी आपके जैसे सोल की मैच्योरिटी चाहिए इस जर्नी को सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में पेशेंस चाहिए होता है। आपको कोल्ड या विंडिक्टिव पर्सन नहीं बनना होता, आपको सिलेक्टिव पर्सन बनना होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो है, सेकेंड चांस देने के मूड में अब नहीं है। आपने अपना 100% दिया इस जर्नी में, आपने अपना 100% दिया, इनर वर्क किया, खुद को वैल्यू किया, रिस्पेक्ट दिया, एंड लास्टली यू एक्टिवेट योर ऑथेंटिक पावर। जब आपने एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दिया, जब आपने अपनी डिग्निटी को किसी के हाथों, चाहे वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन ही क्यों ना हो, वायलेट करना बंद कर दिया, द अदर पर्सन इमीडिएटली फील्स द चेंज। डिवाइन मैस्कुलिन अब समझ चुकी हैं, यू आर नो लॉन्गर अवेलेबल इन द सेम वे। एक और इम्प्रूवमेंट डिवाइन फेमिनिन आप में आया है, वो है अब आप डिवाइन मैस्कुलिन के उन बिहेवियर्स को टॉलरेट नहीं करते जो करना नहीं चाहिए। पर आपने पहले आप ऐसे बिहेवियर्स को टॉलरेट किया करते थे, बट नाउ एज इफ योर एनर्जेटिक सिस्टम हैड
हैज़ डेवलप्ड एन इम्यून सिस्टम. इसे कहा जाता है इम्यून एनर्जेटिक सिस्टम हैड डेवलप्ड एन इम्यून सिस्टम. तो एक इम्यून सिस्टम जब डेवलप हो जाती है, हम वो बाहरी चीज़ को नहीं ले पाते. जो टॉक्सिक हो, जो बिहेवियर पैटर्न जो टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, वो हम टॉलरेट नहीं कर पाते. अब आप उसी फेज में आ चुकी हैं. अब वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते. झूठे वादे, बेकार के बहाने. अब आप वर्क नहीं कर पाते उस पर, आप उसको वैल्यू नहीं कर पाते. पहले आप विश्वास कर लेते थे, अब आप इन सब चीज़ें अब आप पर वर्क नहीं कर पाती. अब आप भी बच्चों के जैसे रिएक्शन नहीं देते. यू सिंपली विड्रॉ एनर्जेटिकली. अब आपने ब्रिज बनना छोड़ दिया जो आप पहले बनते थे. पहल करना छोड़ दिया, सल्यूशन निकालना छोड़ दिया, लड़ाई झगड़े करना छोड़ दिया, आपने खुद को कुर्बान करना छोड़ दिया. आपने उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना छोड़ दिया जो शायद आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपसे कभी मांगा भी नहीं. आपने उनकी मरम्मत के लिए खुद को मिटाना छोड़ दिया. मरम्मत यहाँ मतलब ये है, दूसरा मतलब प्लीज़ मत निकाल लीजिएगा. आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए खुद को मिटाना छोड़ दिया. ये एनर्जी चेंज डिवाइन मैस्कुलिन के लिए किसी पनिशमेंट से कम नहीं. यहीं से शुरू होता है डिवाइन मैस्कुलिन की सोल मैच्योरिटी. ये ठीक ऐसा ही है जैसे किसी बच्चे को वॉकर बगैर चलना सीखना होता है. ये करिश्मा से कम नहीं होता. डिवाइन मैस्कुलिन सडनली फील्स वॉइड क्योंकि आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे, आप अपने पावर में आ चुके हैं. ठीक ऐसी एनर्जी है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की. उन्हें सीखना होगा इमोशनल मैच्योरिटी. डिवाइन मैस्कुलिन की भी ऐसी ही एनर्जी है और अब वो इसी रास्ते पे अपनी टर्निंग पॉइंट एनर्जी की कर चुके हैं. उन्हें सीखना होगा इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्हें उंडेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन बनना होगा. इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन की यही एनर्जी है. वो आपकी लाइट से रोशन नहीं होना चाहते, अब वो खुद लाइट में आना चाहते हैं. When a divine feminine finally awakens to her power, जब आप समझ जाते हैं कि आपकी एनर्जी सीक्रेट है, तब डिवाइन मैस्कुलिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं. सोल ग्रोथ इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में टर्निंग पॉइंट आया है. ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये है कि अब वो आपसे लास्ट चांस मांगेंगे. सामने से आकर मैसेज करके या एनर्जेटिकली कनेक्ट करते हुए दे विल बेग फॉर द लास्ट चांस. और आप चांस तभी देना जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन ट्रूली जो ये वीडियो में बताया गया है उस एंगल से आप उनकी एनर्जी को देख पा रही हैं. तो डिवाइन मैस्कुलिन में ये 3 शिफ्ट्स आप देख पाएंगे. नंबर 1, सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी. बहुत अच्छे से ध्यान से इन तीनों पॉइंट्स को सुनिए. सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, हाइटेंड सेंसिटिविटी. किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, पर सेंसिटिव होते जाएंगे. सेकंड शिफ्ट, अपने हिडन फ्रस्ट्रेशन को सॉल्व करने के लिए स्टेप लेंगे. एंड थर्ड शिफ्ट, सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग. वो इसलिए क्योंकि परफेक्ट कंडीशन की वेट किए बिना अब एक्शन लेना शुरू करेंगे. सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है. आप समझ सकते हैं स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन कैसे होते हैं. सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके डिवाइन मैस्कुलिन की होगी. ये तीनों शिफ्ट्स जब आप देख पाएंगे तभी आप उनको सेकेंड चांस देना. और ये तीनों में से अगर एक भी शिफ्ट नहीं आप देख पा रहे हैं तो अभी थोड़ा रुकना होगा. तो ये थी चैनलिंग और आपको एडवाइस करना था. डिवाइन ऑर्डर था और मैं डिवाइन ऑर्डर के साथ ही हर एक वीडियो बनाती हूँ. पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है जिसके लिए आप सबसे पहले जर्नी कंफर्म करिए. जर्नी कंफर्म आप अगर खुद से कर पा रहे बहुत अच्छी बात. अगर जर्नी कंफर्मेशन कराना चाहते हैं और उसके बाद इनर वर्क शुरू करना होता है. और अगर आप सब कुछ करके कुछ भी नहीं हो पा रहा है आपकी जर्नी में,
प्रोग्रेस नहीं, ग्रोथ नहीं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो पा रही है, स्टकनेस है, तो पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन आप अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मेरा नंबर दिया गया है और आपकी स्क्रीन में वीडियो के स्टार्टिंग में ही मेरा नंबर शो किया जा चुका है। बहुत बहुत खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।